हर हर महादेव मित्रों, यत के अंत्येष्टि कर्म का दशा पर्यंत विधि का वर्णन। वामदेव जी बोले, जो मुक्ति यति है उनके शरीर का दाह कर्म नहीं होता, मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता। यह मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय, आप प्रसन्नता पूर्वक यतियों के उस अंत्येष्टि कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान शंकर नंदन, जो पूर्ण परब्रह्म में अहम भाव का आश्रय ले देह पंज से मुक्त हो गए हैं, तथा जो उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को, इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसका कैसे संस्कार करना चाहिए, इन सब का वर्णन इस पाठ में बताया गया है। 21वां अध्याय है कैलाश संहिता का। उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उनकी गति में क्या अंतर है, यह बताइए प्रभु। मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नता पूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, मुनि, वामदेव जी का निवेदन सुनकर देव शत्रुओं का नाश करने वाले पार्वती नंदन स्कंद जी शिव जी से भृगु के द्वारा सुने गए परम रहस्य को कहने लगे। सुब्राह्मण्य बोले, हे मुने, हे ब्राह्मण, इस गुप्त बात का सर्वज्ञ सदाशिव परम शैव भृगु से जैसा वर्णन किया था, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। यह ज्ञान जिस किसी को नहीं देना चाहिए, इसे शांतचित्त तथा शिव भक्ति समन्वित शिष्य को ही देना चाहिए। जो कोई यति समाधिस्थ हो, शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो तो पूर्ण शिव रूप हो जाता है। किंतु यदि कोई अधीर चित्त होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता तो उसके लिए उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इन तीन पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुनकर यति यम नियम आदि रूप योग को अभ्यास करें। उसे करते हुए वह भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर रहे। मुने, उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। मुने, यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यति निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे, तो वह भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 आतिवाहिक देवता आते हैं। उनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योतिपुंज स्वरूप, कोई दिनाभिमानी, कोई शुक्ल पक्षाभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये पांचों सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते। इसी तरह धूमाभिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी, ये सब मिलकर के 5 होते हैं। ये पांचों विख्यात देवता दक्षिण में मार्ग में प्रसिद्ध है। महामुनि वामदेव, अब तुम उन सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को साथ ले वे 5 देवता उनके पुण्यवश स्वर्ग लोक को जाते हैं, और वह यथोक्त भोगों का उपभोग करके वे जीव पुण्य क्षीण होने पर पुनः मनुष्य लोक में आते हैं तथा पूर्ववत जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं, वे भूतल से लेकर के ऊर्ध्वलोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ ले क्रमशः अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए वे उसे सदाशिव के धाम में पहुंचाते हैं। वहां देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोक अनुग्रह के कर्म में ही लगाए गए वे अनुग्रहकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यति को आया देख देवादिदेव सदाशिव यदि वह विरक्त हो जाए तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे गणपति के पद पर अभिषक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं। उसे मृगटंक त्रिशूल वरदान मुद्रा से विभूषित कर अर्धचंद्र समन्वित तथा गंगा प्रवाह उल्लसित जटाओं वाला बना देते हैं। जो यति नाना शाखाओं वाला विषय भोगों से विरक्त नहीं हुआ है, उसे कृपा पूर्वक शिव जी सभी कामनाओं को प्रदान करने वाला
रुद्र कन्याओं से समावृत मृगांधी वाद्य ध्वनियों तथा नृत्य गीत आदि से मनोहर, दिव्य वस्त्र माल्याभूषण आदि से विभूषित, दिव्य अमृत घटों से पूर्ण, दिव्य शैयाओं से युक्त, करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तिमान तथा करोड़ों चंद्र के समान शीतल, मन के समान वेग वाला, सर्वत्रगामी विमान प्रदान करते, इन भोगों को भोग लेने पर निवृत्त हुई भोगासक्ति वाले यति को स्वभावता अत्यंत दुर्गम तीव्रतर विषय वासना रूपी वन को दग्ध करने के लिए उद्यत प्रलयकालीन अग्नि के सदृश प्रभावशाली शक्ति प्रदान करते हैं। वे परमेश्वर अनुग्रह पूर्वक उस यति को महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश करते हैं, जिसके फल स्वरूप वह मैं परिपूर्ण शिव ही हूँ इस प्रकार के निश्चल भावना वाला हो जाता है। उसे वे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रति दस्या भाव की फल स्वरूपा तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती। साथ ही वे जगत गुरु शंकर उस यति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर पुनरावृत्ति के चक्कर से दूर रहती है। अतः यह समष्टिमान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद और यही मोक्ष का राजमार्ग है, ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। जिस समय यति मरणासन्न हो, शरीर से शिथिल हो जाए, उस समय श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता की भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जाएं। वे सब वहाँ क्रमशः प्रणव और आदि वाक्यों का उपदेश दें, उनके तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करें तथा जब तक उनके प्रणव का लय ना हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योत स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहें। सब यतियों का यह समान रूप से संस्कार क्रम बताया जाता है। सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता। उसके न होने से उनकी दुर्गति नहीं होती। सन्यासी शरीर का दूषित करने वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। उसके गांव में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं, इसलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया जाता है। उस समय नमः हिरण्याय से लेकर नमः अमी के व्यह तक के मंत्र का विनीत चित्त होकर जप करें। फिर अंत में ओमकार का जप करते हुए मिट्टी से देवजन की पूर्ति कर मुनीश्वर ऐसा करने में उसे दोष की शांति हो जाती है। अब सन्यास के शव के संस्कार की विधि बताते हुए पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए कि यति के शरीर का यथोचित रीत से उत्तम संस्कार करे। हे ब्राह्मण, मैं कृपा पूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुने। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी चमकाध्याय और नमकाध्याय का पाठ करके रुद्र सूक्त का उच्चारण करें। उसके आगे शंख की स्थापना करके शंखस्थ जल से यति के शरीर का अभिषेक करें। सिर पर पुष्प रखकर प्रणव द्वारा उसका मार्जन करें। पहले की कौपीन आदि को हटाकर उस दूसरे नवीन कौपीन आदि धारण कराएं। फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाएं। विधिवत त्रिपुंड लगाकर चंदन द्वारा तिलक करें। फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करें। छाती, कंठ, मस्तक, बांह, कलाई और कानों में क्रमशः रुद्राक्ष की माला के आभूषणों का मंत्रोच्चारण पूर्वक धारण कराकर उन सब अंगों को सुशोभित करें। फिर धूप देकर उस शरीर को उठाएं और विमान के ऊपर रखकर ईशान आदि पंच ब्रह्म रमणीय रथ पर स्थापित करें। आदि में ओंकार से युक्त पंच शब्दों जाति ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्पों और मालाओं से उस रथ को सुसज्जित करें। फिर नृत्य, वाद्य तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम की सभी ओर से प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को बाहर ले जाएं। तदनंतर साथ गए हुए वे सब यति गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के निकट देव यजन गड्ढा खोदें। उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर ही होनी चाहिए। फिर प्रणव तथा व्यवहृत मंत्रों से उस स्थान का प्रोक्षण करके वहीं क्रमशः शमी के पत्र और फूल बिछाएं। उनके ऊपर उत्तराग्र कुश बिछाकर उस पर योग पीठ करें। उसके ऊपर पहले कुश बिछाएं। कुशों के ऊपर मृग चर्म तथा उसके भी ऊपर
वस्त्र बिछाकर प्रणव सहित सद्दो जाति पंच ब्रह्म मंत्रों का पाठ करते हुए पंचगव्य द्वारा उत्सव का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात रुद्र सूक्त एवं प्रणव का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसके मस्तक पर फूल डाले। वहां गए हुए शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष मृत यति के प्रति अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करते रहें। तदनंतर ओंकार का उच्चारण और स्वस्ति वाचन करके उस शव को उठाकर गड्ढे के भीतर योगासन पर इस तरह बिठाएं जिससे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। फिर चंदन पुष्प से अलंकित करके उसे धूप और गुग्गल की सुगंध दे। इसके बाद विष्णु हव्यमिदं रक्षस्व ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दें और प्रजापते न त्वदेतान्यो इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमंडलू अर्पित करें। ब्रह्म जज्ञानम प्रथमम इस मंत्र से उसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों भावों को स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्त का जप करें। तत्पश्चात मानो महांत मुत्त इत्यादि 4 मंत्रों को पढ़कर नारियल के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करें। इसके बाद उस गड्ढे को पाट दें। फिर उस स्थान का स्पर्श करके अन्य चित्त से 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करें। तदनंतर यो देवान प्रथमम पुरस्तात से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य या परासा महेश्वरा तक महानारायणो पुरुषनद मंत्रों को जप करके संन्यास रूपी रोग के भेषज सर्वज्ञ स्वतंत्र तथा सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेव की चिंतन एवं पूजा करें। पूजन विधियों है। 1 हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करें। फिर इसे गोबर से लीपें। वह पीठ चौकोर होना चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करके गंध अक्षत सुगंधित पुष्प बिल्वपत्र और तुलसी दलों से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप निवेदन करें। फिर दूध और भविष्य का नैवेद्य लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करें। फिर 12 बार प्रणव का जप करके प्रणाम करें। तदनंतर ब्रह्मीभूत यति की तृप्ति के लिए नारायण पूजन बलिदान घृति दान संकल्प करके गर्त के ऊपर मृणमय लिंग बनाकर पुरुषोक्त से पूजा करके ग्रीष्म रसित पायस की बलि दें। घी का दीप जलाकर पायस बलि को जल में डाल दें। तत्पश्चात दिशा विदिशाओं के क्रम से प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र के ब्रह्मीभूत यति के लिए शंख से 8 बार अर्ध जल दें। इस प्रकार 10 दिनों तक करते रहें। मुनिश्रेष्ठ यह दशाहत तक की विधि तुम्हें बताई गई। अब यतियों की एकादशी विधि सुने। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत 6ठी कैलाश संहिता में यतियों के मरण काल के अनंतर दशाह पर्यंत कृत्य नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।